कराची के पोश इलाके डिफेंस फेज 6 के एक फ्लैट से ऐसा मंजर सामने आया जिसने जिंदगी, तन्हाई और बेखबरी के कई सवालात को जन्म दे दिया। 6 माह से पड़ी मॉडल की मौत तबई थी या फिर कत्ल, वजह सामने आना अभी बाकी है। इस हवाले से जानेंगे यासिर हुसैन की ये रिपोर्ट। यहाँ एक मॉडल, एक अदाकारा, एक बेटी खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई, बिना किसी आवाज, बिना किसी दस्तक, बिना किसी को इत्तला दिए। इत्तेहाद कमर्शियल की लेन नंबर 5 में वाक़े फ्लैट की चौथी मंजिल वो मुकाम बन गई जहां 6 माह पुरानी लाश मिली। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। फ्लैट के दरवाजे अंदर से बंद थे, ना किसी के आने का रास्ता, ना जाने का। कमरे के फर्श पर वक्त के थप्पड़ खाती एक लाश जिसे शायद दुनिया ने भुला दिया था। पुलिस और अदालती बैलिफ जब फ्लैट खाली कराने पहुंचे तो बेडरूम से शदीद ताफुन ने इनकी रहनुमाई की। एक प्लास्टिक बैग में लिपटी इंसानी बाकियात ने फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद इंकिशाफ किया। मौत 8 से 10 माह पहले वाक़े हुई। लाश इस हद तक गल चुकी थी कि नाखून हड्डियों से जुदा हो चुके थे। चेहरा पहचानने के काबिल ना था। फ्लैट में रखे खाने अक्टूबर 2024 में एक्सपायर हो चुके थे। बिजली कट चुकी थी, जिंदगी जैसे रुक चुकी थी। मॉडल के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। पुलिस तहकीकात जारी हैं, मगर आज भी मौत की असल वजह सामने नहीं आ सकी। इसमें तकरीबन हम कल भी हमने कमेटी कंस्टिट्यूट होने के बाद जो है 4 लोगों के बयानात दिए हैं। इसके अंदर इसमें मालिक मकान का बयान लिया गया है और स्टेट एजेंट का बयान लिया गया है जो मालिक मकान की तरफ से है। मज़ीद इसमें जो है लॉक मेकर है जिसने वो दरवाज़ा खोला था उसका बयान लिया गया है और वहाँ पे चौकीदार का बयान लिया गया है। उसकी रोशनी में मज़ीद और लोगों से भी होपफुली आज हम बयान लेंगे, मज़ीद इसमें लेंगे। बाकी इसमें यह है कि मोबाइल फ़ोन हमने फॉरेंसिक्स के लिए भेज दिए हैं। मज़ीद उसमें हम ये चेक कराएंगे कि कोई डाटा डिलीट हुआ है या वो रिट्रीव करवाने के लिए। उसके अलावा जो है हमने बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात के लिए भी लेटर लिख दिया है ताकि बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन हमें मालूम हो सके कि किसी से साथ उसकी हुई है। और फिर सबसे ज़्यादा दुखी मरहला जब वर्षा ने लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक वालिद ने पुलिस को फोन पर कहा बहुत पहले ताल्लुक खत्म हो चुका है। 3 दिन तक सर्द खाने में पड़ी रही। फिर हकीकी भाई नवीद असगर ने लाश वसूल की और इसे लाहौर ले जाया गया। ये सिर्फ एक लाश की कहानी नहीं, ये सवाल है हम सब से, क्या कोई इतना तन्हा हो सकता है? क्या शोहरत, खूबसूरती और रोशनियों के पीछे ऐसा अंधेरा भी होता है? अदाकारा हुमैरा असगर अली खामोशी से इस दुनिया से चली गईं, जैसे कि कोई फिल्म ख़त्म हो जाए। मगर क्या किसी को पता है कि क्या कहानी मुकम्मल हो चुकी है या अभी कुछ बाकी है?